गुड मॉर्निंग। आज हम लोग भौतिक विज्ञान का पहला पाठ पढ़ेंगे जो सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। जिसका पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। हवा में ध्वनि का वेग कितना होता है? पहला ऑप्शन है 1269 मीटर पर सेकेंड, दूसरा है 5130 मीटर पर सेकेंड, तीसरा है 1490 मीटर पर सेकेंड, चौथा है 332 मीटर पर सेकेंड। तो इसका जो करेक्ट आंसर है डी हो जाएगा, यानी 332 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी ऊष्मा की यूनिट है? पहला ऑप्शन वोल्ट, दूसरा है एम्पियर, तीसरा है ओम, चौथा है जूल। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी नंबर, यानी इसका हो जाएगा हमारा डी, यानी जूल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, किलोवाट घंटा का मात्रक क्या होता है? पहला ऑप्शन है विभवांतर, दूसरा है शक्ति, तीसरा है आवेश, चौथा है ऊर्जा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा डी, यानी इसमें इसका किलोवाट घंटा का ऐसा ही मात्रक ऊर्जा होता है। चौथा क्वेश्चन है, लेजर का आविष्कार किसने किया था? पहला ऑप्शन सेमूर के, बी में है टी.एच. मैमा, सी में है ग्रेफर्ड मोरिसन, डी में है सर फ्रैंकफर्ट हिंटल। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा बी नंबर हो जाएगा, यानी इसमें हो जाएगा टी.एच. मैमा ने इसकी खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, मनुष्य के नेत्र के रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है, यानी मनुष्य के रेटिना पर प्रतिबिंब जो बनता है वह कैसा होता है? पहला ऑप्शन है काल्पनिक एवं उल्टा, दूसरा है काल्पनिक एवं सीधा, तीसरा है वास्तविक एवं सीधा, चौथा है वास्तविक एवं उल्टा। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा डी नंबर हो जाएगा, यानी वास्तविक एवं उल्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, इंद्रधनुष सदैव किस दिशा में बनता है? यानी इंद्रधनुष जो बनता है वह किस दिशा में बनता है? तो पहला जो ऑप्शन है हमारा उत्तर दिशा में, दूसरा है सूर्य के सामने, तीसरा है सूर्य के विपरीत दिशा में, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा सी नंबर हो जाएगा, सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी के मुकाबले कितना हो जाता है? यानी जब हम चंद्रमा पर जाते हैं तो पृथ्वी के तुलना में उसका गुरुत्वाकर्षण बल कितना हो जाता है? पहला 6ठा भाग रह जाता है, 6 गुना हो जाता है, आधा रह जाता है, और डी हो जाएगा दुगना हो जाता है। इसका जो करेक्ट आंसर है ए हो जाएगा, यानी 6ठा भाग रह जाता है, यानी 1/6 हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, क्यूरी किसकी इकाई का नाम है? तो पहला ऑप्शन है ऊर्जा, दूसरा है ऊष्मा, तीसरा है तापक्रम, चौथा है रेडियो एक्टिवर्धीधर्मिता। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, यह रेडियो एक्टिविटी की इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, किलोवाट घंटा का मात्रक क्या है? यानी KSW किलोवाट घंटा का मात्रक क्या है? पहला है विद्युत मात्रक है किसका? पहला है विद्युत धारा का, दूसरा है विद्युत आवेश का, तीसरा है शक्ति का, चौथा है ऊर्जा का। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, यानी यह ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है, पहला हेनरी, दूसरा है गॉस, तीसरा है डोमेन, चौथा है वेबर। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, यानी गॉस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंगस्ट्रॉम क्या मापता है? एंगस्ट्रॉम जो है क्या मापता है? तो पहला ऑप्शन समय, आवृत्ति, आवर्तकाल, तरंग दर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है डी नंबर हो जाएगा, यानी यह तरंग दैर्ध्य को मापता है, यानी यह तरंग दैर्ध्य को मापता है एंगस्ट्रॉम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, ऊर्जा क्षमता और गतिज ऊर्जा किसके प्रकार हैं? यानी ऊर्जा क्षमता और गतिज ऊर्जा जो है किसका प्रकार है? इसमें 4 ऑप्शन में से एक को सिलेक्ट करना है। तो पहला है यांत्रिक ऊर्जा,
दूसरा है उष्मीय ऊर्जा, तीसरा है चुंबकीय ऊर्जा, चौथा है विद्युत ऊर्जा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ए नंबर हो जाएगा, यानी यह यांत्रिक ऊर्जा का प्रकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। मैक्सवेल इकाइयाँ, यानी मैक्सवेल किसकी इकाई है? पहला क्वेश्चन है ऑप्शन है चुंबकीय फ्लक्स का, दूसरा है चुंबकीय सुग्राह्यता का, तीसरा है पारगम्यता का, चौथा है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा, या चुंबकीय फ्लक्स की इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। घड़ी के स्प्रिंग में भंडारित ऊर्जा है, यानी घड़ी की स्प्रिंग में कौन सी ऊर्जा संचित रहती है? तो पहला है रासायनिक ऊर्जा ऑप्शन में, दूसरा है उष्मा ऊर्जा, तीसरा है स्थिति ऊर्जा, चौथा है गतिज ऊर्जा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा, यानी इसमें स्थिति ऊर्जा संचित रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। आवृत्ति का मात्रक क्या है? यानी आवृत्ति जो है किसका मात्रक है 4 ऑप्शनों में? तो पहला है दूरी पर सेकंड का, दूसरा है हर्ट्ज का, तीसरा है आर्मस्ट्रॉन्ग का, चौथा है कंपन पर मीटर का। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा बी नंबर हो जाएगा, यह जो है हर्ट्ज की इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। लेंस की क्षमता का मात्रक होता है, पहला लेंस की क्षमता का मात्रक होता है, पहला है ऑप्शन डायोप्टर, दूसरा है ल्यूमेन, तीसरा है लक्स, चौथा है ऑक्टर। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर, यह डायोप्टर की, यानी लेंस की ऐसा ही मात्रक जो होता है डायोप्टर होता है, जिसे डी द्वारा हम सूचित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। वायु में ध्वनि तरंग होती है, यानी वायु में ध्वनि तरंग जो होती है वह कैसी होती है? तो पहला है ध्रुवीकृत होती है, दूसरा है विद्युत चुम्बकीय होती है, तीसरा है अनुदैर्ध्य होती है, चौथा है तिरछी होती है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है सी नंबर हो जाएगा, या अनुदैर्ध्य होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। सूर्य का प्रकाश सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचता है, यानी सूर्य का प्रकाश जो है सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचता है, उसमें कितना समय लगता है? पहला 10 मिनट, दूसरा है 8 मिनट, तीसरा है 6 मिनट, डी में है 5 मिनट। तो इसका जो करेक्ट है बी हो जाएगा, बी नंबर करेक्ट है। कहीं कहीं 8.5 मीटर भी होता है, कहीं कहीं 8.4 भी होता है। तो इसमें से ऑप्शन के हिसाब से इस पर टिक लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। दाब का मात्रक क्या है? यानी दाब जो है उसका ऐसा ही मात्रक क्या है? तो पहला न्यूटन मीटर, दूसरा है किलोग्राम पर मीटर एमएम, तीसरा है किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर, चौथा है किलोग्राम पर सेंटीमीटर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है सी नंबर हो जाएगा, या किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर का मात्रक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित भौतिक राशियों में किनकी विमाएँ सामान्य नहीं है? तो पहला ऑप्शन कार्य तथा ऊर्जा का, दूसरा आवेग तथा संवेग का, सी नंबर है बल्ब तथा दाब का, चौथा है भार तथा बल का। इसमें 3 सही है और एक कोई है जो नहीं है, उस पर आपको टिक लगानी है। तो पहला जो करेक्ट, इसका जो करेक्ट आंसर है सी नंबर हो जाएगा, यानी ए बी और डी है मगर सी का इक्वल नहीं होता है बल और दाब का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। श्वेत प्रकाश कितने रंगों के मेल से बना होता है? यानी सूर्य का जो प्रकाश है या व्हाइट रंग जो होती है वह कितने रंगों का मिश्रण होती है? तो इसमें 4 ऑप्शन है, पहला है 7, दूसरा है 4, तीसरा है 6 और चौथा है 8। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा, यानी 7 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंतरिक ऊर्जा की संकल्पना ऊष्मागतिकी के किस नियम से मिलती है? तो पहला ऑप्शन है तृतीय नियम से, बी में है द्वितीय नियम से, सी में है प्रथम नियम से और डी में है शून्यांक से। तो इसका जो करेक्ट आंसर है सी नंबर हो जाएगा, यानी प्रथम नियम से यह मैच करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। ऊष्मागतिकी का दूसरा नियम किसने दिया था? यानी ऊष्मागतिकी का जो नियम दिया था वह कौन दिए थे? तो पहला ऑप्शन है रुडोल्फ क्वालिसियस, बी में है डेविड बोर, सी में है यंग, डी में है एमेदियो एवोगाद्रो। तो इसका जो करेक्ट आंसर है हमारा हो जाएगा ए नंबर, यानी रुडोल्फ ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 24।
4 पहला एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध होता है, यानी एक आदर्श वोल्ट मीटर है तो उसका प्रतिरोध क्या होना चाहिए? पहला अनंत, दूसरा 1, तीसरा 0, डी 1 से कम। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ए हो जाएगा, यानी आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अनंत होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, निम्न में से किसके द्वारा सबसे अधिक ध्वनि प्रदूषण होता है? तो इसमें सबसे अधिक ध्वनि किससे प्रदूषित होता है? पहला पानी का जहाज, बी में हवाई जहाज, सी में मोटर गाड़ी, डी में है रेलवे इंजन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है बी हो जाएगा, यानी हवाई जहाज से सबसे ज़्यादा वायु प्रदूषित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण है, यानी वायुमंडल में जो है प्रकाश का विसरण होता है, इसका क्या काम है? पहला हीलियम, दूसरा है धूलकण, तीसरा है जलवायु, चौथा है कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका जो करेक्ट आंसर है बी हो जाएगा, यानी धूलकण जो है वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का मुख्य कारण होता है, यानी बी नंबर करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 27, एक रॉकेट किसके संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है? यानी रॉकेट जो चलता है वो किस संरक्षण के सिद्धांत पर चलता है? तो पहला ऑप्शन कोणीय संवेग, दूसरा है रैखिक संवेग, तीसरा है ऊर्जा, चौथा है द्रव्यमान। तो इसका जो करेक्ट आंसर है बी नंबर हो जाएगा, यानी यह रैखिक संवेग के नियम पर चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है? यानी चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा संचित रहती है? तो पहला है संचित ऊर्जा, बी में है यांत्रिक ऊर्जा, सी में स्थितिज ऊर्जा, डी में है गतिज ऊर्जा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है सी नंबर हो जाएगा, स्थिति ऊर्जा होती है चाबी भरी घड़ी में, सी नंबर करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 29, न्यूनतम प्रागम्य शक्ति किरण कौन सी है? पहला है डेल्टा किरण, बी में एक्स किरण, सी में अल्फा किरण, डी में है गामा किरण। इसमें जो करेक्ट आंसर है वो हमारा हो जाएगा सी नंबर, यानी अल्फा किरण जो होती है सी नंबर वो न्यूनतम पारगम्य शक्ति किरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, विद्युत धारा मापन निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग करके किया जाता है? यानी विद्युत धारा का मापन निम्नलिखित में से किस उपकरण द्वारा किया जाता है? पहला वाट मीटर, बी में एनीमोमीटर, सी में वोल्ट मीटर और डी में अमीटर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है डी नंबर हो जाएगा, यानी एमीटर किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 31, न्यूटन के गति के द्वितीय नियम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पहला, इससे संवेग संरक्षण सिद्धांत प्रतिपादित होता है। 2 नंबर, इससे बल की परिभाषा प्राप्त होती है। सी में इससे जड़त्व की परिभाषा प्राप्त होती है। डी में उपयुक्त सभी। इसका जो करेक्ट आंसर है बी नंबर हो जाएगा, यानी इससे बल की परिभाषा प्राप्त होती है, बी नंबर करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 32, सूर्य में ऊर्जा के उत्पादन की प्रक्रिया का नाम है? सूर्य में ऊर्जा जो उत्पन्न होता है उस प्रक्रिया का क्या नाम है? तो यहाँ 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पर है, जिसमें पहला है नेविगेशन लाइन, दूसरा है नाभिकीय विखंडन, तीसरा है आयनन, डी में है इनमें से कोई नहीं, यानी चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगी, यानी नाभिकीय संलयन अभिक्रिया के द्वारा सूर्य से ऊर्जा उत्पन्न होती है। क्वेश्चन नंबर 33, ध्वनि का तारव्य किस पर निर्भर करता है? ध्वनि का जो तारत्व या तारव्य किस पर निर्भर करता है? तो पहला है आयाम पर, दूसरा है वेग पर, तीसरा है आवृत्ति पर, चौथा है तीव्रता पर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है सी नंबर हो जाएगा, यानी यहाँ कोई भी ध्वनि जो है आवृत्ति पर निर्भर करती है, यानी फ्रीक्वेंसी पर। क्वेश्चन नंबर 34, गुरुत्वाकर्षण के नियमों के आविष्कारक कौन है? यानी गुरुत्वाकर्षण के नियम की खोज किसने की थी? पहला आइंस्टाइन, बी में कोपरनिकस, सी में गैलीलियो, डी में न्यूटन। तो इसकी जो खोज की थी डी, यानी न्यूटन साहब ने की थी। गुरुत्वाकर्षण के नियमों की खोज न्यूटन साहब ने की थी। क्वेश्चन नंबर 35, वह कौन सा बल है जिसके कारण पिंड धरती के केंद्र की ओर खींचा चला आता है? कोई भी वस्तु पृथ्वी के केंद्र की तरफ खींची चली आती है, इसका कारण क्या है? तो पहला है ऑप्शन आवेगीय बल, बी में है संवेग, सी में है द्रव्यमान, डी में है गुरुत्वाकर्षण। इसका जो करेक्ट आंसर है डी नंबर हो जाएगा, यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल के कारण कोई भी चीज पृथ्वी पर आकर गिरती है।
निम्नलिखित में से किस रंग की सर्वाधिक तरंग दैर्घ्य होती है, यानी किस रंग का जो तरंग दैर्घ्य होता है सबसे अधिक होता है। ऑप्शन यहाँ आपके स्क्रीन पर है। पहला है हरा, बी में है पीला, सी में है बैगनी, डी में है लाल। इसका जो करेक्ट आंसर है यानी डी नंबर हो जाएगा, यानी लाल रंग का जो तरंग दैर्घ्य होता है सबसे अधिक होती है। क्वेश्चन नंबर 37, साधारण बातचीत की तीव्रता डेसिबल में कितनी होती है, यानी जो हम बात करते हैं उसकी तीव्रता कितनी होती है डेसिबल में। तो पहला ऑप्शन है 180 डेसिबल, बी में है 30 से 40 डेसिबल, सी में है 15 से 20 डेसिबल, डी में है 80। इसका जो करेक्ट आंसर है बी नंबर हो जाएगा, यानी 30 से 40 डेसिबल होती है जो हम बातचीत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, टेली उपग्रह का उपयोग किसके लिए किया जाता है, यानी टेली उपग्रह जो होता है उसका उपयोग किसके लिए किया जाता है। चार ऑप्शन आपके स्क्रीन पर है। रडार संचार के लिए, रेडियो संचार के लिए, तीसरा है अंतर्राष्ट्रीय महाद्वीपीय संचार के लिए, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर सी नंबर हो जाएगी, यानी अंतर महाद्वीपीय संचार के लिए टेली उपग्रह का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 39, वह कौन सा बल है जिसके कारण पिंड धरती के केंद्र की ओर खींचा चला आता है, और ये क्वेश्चन अभी ऊपर देखे थे। तो इसका जो करेक्ट आंसर है बी नंबर हो जाएगा, यानी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। क्वेश्चन नंबर 14, इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है, यानी इंद्रधनुष जब बनता है तो उसमें 7 रंग होता है, उसमें कौन सा रंग सबसे अधिक विक्षेपित होता है। तो पहला ऑप्शन पीला रंग, दूसरा है नीला रंग, तीसरा है बैगनी, चौथा है लाल। तो इसका जो करेक्ट आंसर है सी नंबर हो जाएगा, यानी बैगनी रंग का विक्षेपण जो होता है सबसे अधिक होता है। क्वेश्चन नंबर 41, प्रकाश के छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है जिन्हें हम क्या कहते हैं। पहला फोटोन, बी में पॉजिट्रॉन, सी में न्यूट्रॉन और डी में परमाणु। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ए नंबर हो जाएगा, यानी उसे हम फोटोन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, आकाशगंगा की आकृति है, यानी आकाशगंगा की आकृति कैसी होती है। पहला स्पाइरल, बी में है दीर्घवृत्ताकार, सी में है वृत्ताकार, डी में इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर है ए नंबर हो जाएगा, यानी यह स्पाइरल होता है। क्वेश्चन नंबर 43, प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम होती है, यानी प्रकाश की गति है किसके बीच से जाते हुए सबसे स्लो हो जाती है। तो पहला वायु से गुजरने पर, बी में है जल से गुजरने पर, सी में है निर्वात से गुजरने पर, डी में है कांच से गुजरने पर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है डी नंबर हो जाएगा, यानी कांच से गुजरने पर प्रकाश की गति स्लो मोशन में हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 44, वायुमंडल में बादलों के तैरने का कारण क्या है, यानी वायुमंडल में बादल तैरते हैं उसका कारण क्या है। पहला वेग, दूसरा तापमान, तीसरा है घनत्व, चौथा है दाब। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा पहला, यानी सी नंबर इसमें हो जाएगा, घनत्व है, इसके कारण वायुमंडल में बादल तैरते हुए नजर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, विद्युत धारा का सही मात्रक क्या है। तो विद्युत धारा का सही मात्रक क्या होता है। पहला ऑप्शन है यूनिट, दूसरा है एम्पियर, तीसरा है कूलम, चौथा है वाट। तो इसका जो करेक्ट आंसर है बी नंबर हो जाएगा, यानी कि एम्पियर होता है। क्वेश्चन नंबर 46, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के सबसे नजदीक होता है। तो पहला 1/5 भाग, दूसरा 1/6 भाग, तीसरा 1/4 भाग, डी नंबर में है 1/2 भाग। तो इसका जो करेक्ट आंसर है बी नंबर है, यानी 1/6 भाग होता है जो ऊपर देखे थे। क्वेश्चन नंबर 47, एंगस्ट्रॉम क्या मापता है। ऊपर हम इसको देख चुके हैं। तो पहला ऑप्शन है समय, दूसरा है आवृत्ति, तीसरा है आवर्तकाल, चौथा है तरंग दैर्घ्य। इसका करेक्ट आंसर है डी नंबर हो जाएगा, या तरंग दैर्घ्य को मापता है। क्वेश्चन नंबर 48, विद्युत बल्ब का फिलामेंट किससे बना होता है। तो पहला नाइक्रोम का, यहाँ लिखने में यहाँ गलत हो गया है, नाइक्रोम होगा। दो में है टंगस्टन, सी में है तांबा, डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है बी नंबर हो जाएगा, यानी टंगस्टन का बना होता है, टंगस्टन। क्वेश्चन नंबर 49, आर्यभट्ट के ग्रहीय गतियों के मॉडल को क्या कहते हैं, यानी आर्यभट्ट ने जो ग्रह का मॉडल पेश किया था उसे क्या कहते हैं। पहला ऑप्शन प्राकृतिक दर्शन के गणितीय सिद्धांत, बी में पृथ्वी केंद्रीय मॉडल, सी में सूर्य के केंद्रीय मॉडल, डी इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर है सी नंबर हो जाएगा, यानी सूर्य केंद्रीय मॉडल पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 50, पृथ्वी पर एक चलती एक वस्तु आमतौर पर किसके कारण अपने आप रुक जाती है।
यानी कोई भी वस्तु गतिशील है तो अचानक रुक जाती है या धीरे धीरे रुकती है, किसके कारण? पहला है गुरुत्वाकर्षण के कारण, बी में है संवेग संरक्षण के कारण, सी में है घर्षण बल के कारण, डी में है जड़त्व का सिद्धांत। इसका करेक्ट आंसर सी नंबर हो जाएगा, यानी घर्षण बल के कारण रुक जाती है।